हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज। तो देखिए ये आपके क्या है, ये आपके संभावित प्रश्न हो सकते हैं यूपी बीटी के, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम पेपर होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं, तो उनके लिए संभावित प्रश्न भी हो सकते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं 120 प्लस क्वेश्चंस की, जो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको बताया जाएगा इसके बारे में। तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है प्लम्बिंग टूल्स। अभी हम प्लम्बिंग टूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम उनको लेके चलते हैं। एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेती किस धातु की बनाई जाती है? रेती किस धातु की बनाई जाती है? तो इसकी धातु क्या होती है इसकी? ब्रॉस नहीं होती। एल्युमिनियम भी आपकी नहीं होती है। अलॉय स्टील भी इसका नहीं होता। ये जो होती है आपकी हाई कार्बन स्टील की होती है। कार्बन डालने से स्टील में क्या होता है, मजबूती आती है ना। तो ये हाई कार्बन स्टील की जो आपका वो बना होता है क्या, रेती। ठीक, इसका आपने नाम भी सुना होगा और आपने ये देखी भी होगी। फिर है, आंतरिक पाइप थ्रेड्स की जांच के लिए प्रयुक्त उपकरण है। आंतरिक पाइप थ्रेड्स, पहले आप इससे मतलब समझिए। आंतरिक पाइप थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स मतलब चूड़ियाँ। अगर कोई पाइप है ये, तो आंतरिक पाइप में चूड़ी कहाँ होंगी? अंदर की तरफ होंगी ना। ये इंटरनल पाइप जो थ्रेड्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, ठीक। और अगर बाहरी थ्रेड्स होते हैं तो वो चूड़ियाँ बाहर की तरफ कटी होती हैं। ये सॉकेट डिवाइस में आपने देखा होगा ना, जो आपका सॉकेट जॉइंट होता है उसमें ऐसे ही तो रहता है। एक पाइप की जो चूड़ी होती है वो बाहर से कटी होती है और एक के अंदर से, और छोटे वाले पाइप को उसमें अंदर लगा देते हैं। तो फिर क्या है, उसकी लंबाई यथावत बनी रहती है जो हमें चाहिए। तो आंतरिक पाइप थ्रेड्स मतलब इंटरनल पाइप जो चूड़ियाँ हैं, थ्रेड्स हैं, उनकी जांच के लिए यूज उपकरण क्या होता है? पाइप टैप नहीं। अभी तो हमने पढ़ा था टैप क्या होता है आपका, अभी हमने पढ़ा था क्या, टैप जो होता है आपका ये कटिंग डिवाइस है, ठीक। और कटिंग को हम देखिए थ्रेडिंग से यहाँ पे अलग कर रहे हैं। कटिंग जो है वो थ्रेडिंग की श्रेणी में नहीं आती। तो अब पाइप टैप तो यूज़ हो नहीं सकता। टैप क्या है? टैप तो कटिंग डिवाइस है। मतलब अगर पाइप को कट करना हो तो हम टैप का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर क्या है, पाइप ब्रश, ब्रश भी यूज़ नहीं करते। ब्रश किस लिए यूज़ होता है नॉर्मली? तो पाइप टैप जो होता है वो कटिंग टूल होता है आपका। केज भी देखिए यूज़ नहीं किया जाता। आपका पाइप ब्रश, ब्रश कहाँ पे यूज़ होता है? जो चूरा वगैरह रह जाता है थ्रेडिंग्स करने के लिए, कटिंग करने के लिए, तो उनको साफ़ करने के लिए पाइप ब्रश का यूज़ होता है, ताकि जो वेस्ट है वो आपका निकाला जा सके। तो इसके लिए यूज़ होता है पाइप प्लग थ्रेड्स, ठीक। क्या? पाइप प्लग थ्रेड्स। तो आंतरिक पाइप थ्रेड्स की जांच के लिए जो उपकरण यूज़ करते हैं उसका नाम है पाइप प्लग थ्रेड्स। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। फिर है, कॉलर जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? कॉलर जॉइंट का उपयोग ये कह रहे हैं, छोटा व्यास सीआई पाइप, सीआई पहले पता होना चाहिए, कास्ट आयरन पाइप, नो। छोटा व्यास एसी पाइप, यस, ठीक। छोटा व्यास एसी पाइप में यूज़ करते हैं किसका? कॉलर जॉइंट का जोड़ने के लिए। और छोटा व्यास सीवर पाइप, छोटा व्यास पीवीसी पाइप, ये भी आपके रॉन्ग है। देन राइट इज छोटा व्यास एसी पाइप में यूज़ करते हैं कॉलर जॉइंट को जोड़ने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट, जस्ती लोहा किसके साथ लेपित होता है? मतलब जो जस्तीकृत लोहा होता है उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, ठीक है। जो जस्तीकृत लोहा है उसके ऊपर हम किसकी कोटिंग कर रहे हैं? कॉपर। तो देखिए आज तक आपने सुना है लोहे और कॉपर का मेल? नहीं सुना होगा। तो लेड की भी उसके ऊपर हम नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम करते हैं जिंक की। किसकी? जिंक की कोटिंग करते हैं जस्तीकृत लोहे के ऊपर। टिन भी इसमें गलत आंसर है, कॉपर भी एंड लेड भी। जिंक जो होता है उसकी कोटिंग करते हैं जस्तीकृत लोहे के पाइप्स के ऊपर। तो राइट आंसर है यहाँ क्या होगा आपका? सी। फिर नेक्स्ट है आपका, सीआई पाइप को जोड़ने के लिए प्रयुक्त सामग्री। सीआई मतलब कास्ट आयरन। तो
कास्ट आयरन पाइप को जोड़ने के लिए सामग्री जो प्रयुक्त होती है वो कौन सी आपकी? लेड एंड सीमेंट? नो, रॉन्ग। लेड एंड लेड वूल, यस। जो सीआई पाइप होते हैं आपके कास्ट आयरन के पाइप, उनको जो सामग्री जोड़ने के लिए यूज़ होती है वो होती है लेड एंड लेड वूल। जिंक एंड लेड वूल, कॉपर, नो। तो इसका राइट आंसर है आपका बी। सीआई पाइप को जोड़ने के लिए जो सामग्री यूज़ होती है उसका नाम है लेड एंड लेड वूल। कि एक पाइप सिस्टम में कितने पाइप होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ऐसा नहीं है कि एक पाइप सिस्टम है तो उसमें एक ही पाइप यूज़ होगा, क्योंकि नॉर्मली मिनिमम तो टू पाइप्स जो होते हैं वो डाले ही जाते हैं। तो एक पाइप सिस्टम में आपके जो पाइप यूज़ होने की संख्या है वो है 2। वन पाइप सिस्टम का मतलब ये नहीं कि एक ही पाइप है, ठीक। तो फिर है आपकी इसके लिए वीडियोज़ भी देख सकते हैं और हमने इसकी PDF भी प्रोवाइड कराई थी, तो आप ये वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2। एक पाइप सिस्टम में 2 पाइप यूज़ होते हैं। फिर पूछा है इन्होंने लौह धातु की मिश्र धातु है, सॉरी लौह धातु जो है, लौह धातु वो किसकी मिश्र धातु है, ये पूछा गया है। तो देखिए लौह धातु नॉर्मली जो होती है, जो यूज़ करते हैं उसमें कार्बन की हाई परसेंटेज होती है, ठीक। तो जो लौह धातु होती है वो आयरन एंड कार्बन की मिश्र धातु होती है, ठीक। लोहा एंड सिलिकॉन, नो। कार्बन एंड सिलिकॉन, नो। नन, ये तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर है इसका क्या? आयरन एंड कार्बन को मिलाकर जो बनती है वो होती है आपकी लौह धातु। उन धातुओं को कहते हैं जिनमें आयरन और आयरन का परसेंटेज रहता है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। ढलवा लोहे का उपयोग मशीन बेड बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि? ढलवा लोहा जो होता है ये लोहे का टाइप होता है, जैसे पिटवा लोहा भी सुना होगा आपने, ढलवा लोहा भी आपने सुना होगा। तो ढलवा लोहे का उपयोग मशीन के बेड बनाने में किया जाता है, किस लिए? यह वजन में भारी होता है, नो। यह एक सस्ती धातु है, नहीं। भंगुर धातु है, नहीं। भंगुर होता तो हम इसे यूज़ ही नहीं करते, ठीक। यह अधिक संपीड़ित तनाव का प्रतिरोध कर सकता है, समझे आप। अधिक कंप्रेस्ड जो होता है इस पर, उसका ये क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस कर सकता है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं का मशीन बेड बनाने में। क्यों? क्योंकि मशीनों पे जो होता है वो कंप्रेशन आता है ना मशीन का बेड बनाने के लिए, इसलिए इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये अधिक संपीड़ित तनाव को झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है या उसका प्रतिरोध कर सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देन है निम्न में से कौन सी मिश्र धातु खारे पानी के क्षरण का विरोध कर सकती है? अच्छा देखिए अभी क्यों ज़रूरी है खारे पानी का, सॉल्ट वाटर, कि जो आपका सीवर या वेस्ट वाटर वगैरह रहता है, अब जानते हैं उनमें खारे पानी की सैलिनिटी वाटर उसकी जो होती है सैलिनिटी होती है उसमें। तो इसकी वजह से क्या है कि उसमें पाइपों में कौन कौन सा जो है मिश्रण किया जा सकता है, तो इसलिए ये पूछा है। तो कौन सी मिश्र धातु खारे पानी के क्षरण का विरोध कर सकती है? जो खारा पानी होता है सैलाइन, वो क्या करेगा, सैलाइन वाटर वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा ना, जो भी पाइप वगैरह होगा। तो उसके लिए जो धातु होती है जो उसका प्रतिरोध कर सकती है वो है आपकी जिंक मिश्र धातु। इसलिए आपने देखा होगा गैल्वेनाइज्ड आयरन पर जो करते हैं, गैल्वेनाइज्ड पाइप पर वो जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक की कोटिंग मतलब जिंक का पेंट करते हैं। पीतल नहीं, ये सभी गंध धातु, ये भी इसका गलत आंसर है ये तीनों। तो जिंक मिश्र धातु जो होती है वो खारे पानी के क्षरण का विरोध करती है। फिर है पाइप कटर से किस प्रकार के पाइप को आसानी से काटा जा सकता है? पाइप कटर जो होता है वो किस प्रकार के पाइप को इजीली काट सकता है? तो वो है आपका जीआई पाइप। जीआई पाइप मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक। तो इसका राइट आंसर था डी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका पाइप फिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।